सबको जय मसीह की। आज हम जानेंगे प्रभु के वचन के बारे में और जानेंगे कि क्या तलाक लेना चाहिए, क्या पति पत्नी को आपस में तलाक लेना चाहिए। तो हम जानेंगे कि कलाम क्या कहता है, बाइबल हमें क्या बताता है। तो आइए मैं आप सबके लिए पढ़ूंगी मत्ती का 19 अध्याय का 3 वचन से 9 वचन तक। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं आप सबके लिए पढ़ूंगी। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी कर कर बनाकर कहा। किसने? प्रभु ने क्या कहा कि क्या तुम नहीं जानते परमेश्वर ने नर और नारी कर कर उनको क्या करा है? बनाया है शुरू से को, उनको अलग नहीं किया जा सकता। तो इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वह दोनों एक तन होंगे। प्रभु का वचन कह रहा है, जब मनुष्य कहते हैं, हम देखो मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया और नर और नारी कर कर बनाया, तो प्रभु का वचन हमें बता रहा है कि वह अपने माता पिता से अलग रहकर अपने पति और पत्नी आपस में दोनों एक तन होकर रहेंगे, एक मन होकर। अतः वह अब दो नहीं परंतु एक हैं। प्रभु का वचन कह रहा है वह अभी दो नहीं है परंतु वो अब एक हैं। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। प्रभु का वचन बता रहा है, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करें, तलाक ना हो। हालेलुया। उन्हें उससे कहा, फिर मूसा ने यह क्यों ठहराया कि त्याग पत्र देकर उसे छोड़ दे? उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु आरंभ से ऐसा नहीं था। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे वह व्यभिचार करता है, और जो उस छोड़ी हुई से विवाह करे वह भी व्यभिचार करता है। हालेलुया। तो वचन में लिखा हुआ है, जो कोई बिना व्यभिचार के कोई भी मतलब पति अपनी पत्नी को या पत्नी अपने पति को नहीं छोड़ सकती। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा है। और जो कोई बिना व्यभिचार के अपनी पति या पत्नी को छोड़ता है वो क्या करता है? पाप करता है, उससे व्यभिचार करवाता है। अगर पति अपनी पत्नी को छोड़ देता है बिना व्यभिचार के तो वो क्या करता है? उससे व्यभिचार कराता है। मतलब अगर वो अपनी लाइफ सेटल करने के लिए आगे शादी करती है तो वो व्यभिचार करते हैं। हालेलुया। और उस व्यभिचार कौन कराता है? उसका पति करवाता है। ऐसे ही पति पे लागू होता है। तो प्रियो, प्रभु का वचन बता रहा है कि बिना व्यभिचार के तलाक नहीं हुआ जा सकता। जैसे कि पुराने नियम में मूसा की आज्ञा में बताया गया था कि तुम अपनी पत्नी को छोड़ सकते हो, लेकिन प्रभु ने कहा तुम नहीं छोड़ सकते, बिना व्यभिचार के तुम नहीं छोड़ सकते। पति पत्नी आपस में तलाक नहीं ले सकते। अगर आपके बीच में दोनों में से कोई का व्यभिचार साबित होता है, सबूत है, तभी आप एक दूसरे को छोड़ सकते हो, वरना इस संसारिक क्लेशों के लड़ाई झगड़ों की वजह से आप सोचे कि हम तलाक ले लें। परमेश्वर का वचन इसके लिए साफ साफ मना करता है। आपको परमेश्वर ने जोड़ा है और जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई अलग ना करे। ये परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है। तो प्रभु आप सबको आशीष बरकत दे। और देखो, दुनियावी लड़ाई झगड़ों के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए मियाँ बीवी आपस में तलाक ना लें। प्रभु का वचन बता रहा है सिर्फ एक ही वजह से वो तलाक ले सकती हैं, जब उनके बीच में कोई व्यभिचार कर रहा हो तो वो तलाक लेने का हक रखते हैं, वरना और किसी भी परिस्थिति में वो तलाक नहीं ले सकते। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष बरकत दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।